अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आ गई है, तो हमने देखा है जहाँ पर जो मवेशी मंडियाँ हैं, न्यामोना की मवेशी मंडी, वहाँ पर रश लगा हुआ है। तो उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं कि वहाँ पर रेट्स क्या चल रहे हैं। तो लेकिन अभी हम इस व्लॉग में आपको बताएँगे कि तकबीर के लिए आपने कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी है, गोश्त काटने के लिए कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ साथ आपने अगर बुगदा वगैरह तेज़ करवाना है, पुराने पड़े हुए हैं, उनका रेट क्या है, नई छुरियों का रेट्स क्या चल रहे हैं, उनके तेज़ करवाने के रेट्स क्या है, पूरे व्लॉग में आपको अच्छी तरह आगाही दी जाएगी। अभी आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि न्यामोना की मवेशी मंडी में रेट्स क्या चल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छुरियों की दुकान पे मौजूद हैं, उनके रेट्स बताएंगे। न्यामोना की मवेशी मंडी जो है उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई हुई है। जो जानवर पहले आप कह लें कि छोटा जानवर 1 लाख रुपए का बकरा था, अब उसका 1.5 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, और 1,20,000 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बड़ा जानवर जो है वो हमने बताया था आपको पहले कि 2 से 2.5 लाख में शुरू हो रहा है। अब उसके रेट्स जो हैं 3.5 लाख मांगे जा रहे हैं, लेकिन बार्गेन करने के बाद उसके रेट्स कम किए जा रहे हैं। बाकी रेट्स इनके इससे ज़ायद ही हैं। जो वक्त मज़ीद करीब आएगा रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे, लेकिन ईद वाले दिन ये हम तवक्को रखते हैं कि ईद वाले दिन अगर जानवर मवेशी मंडी में बच गए तो उनके रेट्स कम हो जाएंगे। मेरे साथ आगे आएँ, आपको दिखाएं कि यहाँ पर कितनी अक़साम की छुरियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये बुगदे पड़े हुए हैं, इनके रेट्स जो हैं आप कह लें कि 700 रुपये से 1,000 रुपये, उसके साथ साथ 3600 रुपये तक बुगदा दस्तयाब है। और इसके साथ छुरियाँ हैं जिनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। दुकानदार से इनके रेट्स भी पूछेंगे और इनकी इकसाम भी पूछेंगे, ताकि छुरियाँ अगर आप ख़रीद लें तो उनको अगले सालों में कैसे आप चला सकते हैं। मेरे साथ दुकानदार एक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो साथ साथ अपना माल जो है फ़रोख्त भी कर रहे हैं और लोगों से पेमेंट्स जो हैं वसूल भी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारे साथ इधर आएँ। आप हमें बताएँ कि छुरियाँ आपके पास कौन कौन सी पड़ी हैं। एक एक आपने उठा के बतानी है, उसका रेट्स भी साथ साथ बताना है, और आपने वो भी बताना है कि अगर आपने छुरियाँ अगले 10 साल तक चलानी है, कौन कौन सी ख़रीदें आपसे आके। पहले आप अपनी शॉप का बता दें। जी, हमारी शॉप का नाम है मिस्त्री अब्दुल मजीद कैंची रिपेयरिंग शॉप, मिलत रोड के। ये जो छुरी है ये तकबीर वाली है और ये कमानी की छुरी है। ये सिर्फ कुर्बानी के लिए सिर्फ तकबीर ही फेरनी है। जो लोग कसाब नहीं बुलवाते और खुद जो है जानवर ज़िबा करते हैं, उनके लिए उनको बताएं। जी, वो भी उनके लिए भी बेस्ट है, जो खुद जानवर करते हैं उनके लिए। कितने की है ये छुरी? ये छुरी सिर्फ है 3,000 रुपये की। लोहे की है या स्टील की? कमानी की। कमानी की है। अगले साल कितने सालों में चल सकती है? ये जब तक ख़त्म नहीं होएगी तब तक चलती रहेगी। और छुरियाँ दिखाएं ज़रा। ये उस्मान की है, ये है स्टील की। ये भी तब जब तक ख़त्म नहीं होएगी तब तक चलती जाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा मेरे साथ इधर को अगर आगे आ जाएं, ताकि ना आप मज़ीद भी बता सकें। और छोटी छुरियाँ पड़ी हैं, अगर गोश्त काटना है, चोट भी ना लगे, वो कौन सी छोटी छुरियाँ? बाज़ औक़ात होता है ना, घर में खुद ही जानवर ज़िबा करते हैं और छोटी छुरी से कह लें कि ज़्यादा चोट नहीं लगती भी नहीं है। वो ब्लेड की सही रहती है। अगर पड़ी है आपके पास? हमारे पास पड़ी है। यानी आपसे कम रेट में छुरी क्या रेट है उसका? कम से कम रेट है 350-400 बस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने अच्छी छुरी लेनी है, कोई कहता है ना मुझे सबसे अच्छी छुरी चाहिए, तो आपके पास कौन कौन से स्टील की छुरियाँ पड़ी हैं? हमारे पास अजहर अरशद की पड़ी है, स्टील की, और उस्मान की पड़ी है। नहीं, देगी लोहा जैसे आप बता रहे थे। देगी लोहे की नहीं हमारे पास कमानी की, स्टील की, ब्लेड की और रेती की। ठीक है, ये छुरियाँ पड़ी हुई हैं और शहरी आके ले जा सकते हैं जी। और आगे हमें बुगदे बताएं ज़रा। ये बुगदे पड़े हुए हैं, और ये पहले बताएं ये कौन सा बुगदा है, किस चीज़ का बना हुआ है? ये डस्के का बुगदा है। बुगदे जितने भी हैं सारे कमानी के ही होते हैं। शहरियों को दिखा दें ज़रा। ये बुगदा है डस्के का। ठीक है। और ये सिर्फ डस्के में ही तैयार होता है, आवाज़ वाला। आवाज़ आती है इसकी? इसकी आवाज़ आएगी। और कसाईयों की मनपसंद छुरा है ये। अच्छा जी। ये कितने का है? ये सिर्फ है तकरीबन 1.25 किलो का है। कितने का ये? ये आप मिलेगा 2500 रुपये का। ठीक है, और इससे सस्ता भी है बुगदा?
सस्ता भी है। कौन सा? ये कमानी का है छोटा, ये कितने का? ये मिलेगा 800 का। ये 800 का कमानी का, यानी सबसे सस्ता 800 का या 600 का है? जी नहीं, 600 का नहीं है, 800 का। 800 का शुरू होता है। ठीक है। आगे छुरियाँ तेज़ भी हो रही हैं, जी उधर थोड़ा सा चलते हैं, वो थोड़ा सा बता दें कि अगर किसी ने छुरियाँ, उनके पास पूरा सेट पड़ा हुआ है, जी जी। पूरे सेट में एक तो बता दें क्या क्या आता है, और दूसरा बता दें उनको तेज़ करवाने के लिए पैसे क्या। पूरा सेट जो है वो थोड़ा सा उठा के दिखा भी दें, पूरे सेट छुरियों का पूरा सेट किस तरह मुकम्मल होता है, क्या क्या इसमें होना चाहिए? इसमें सिर्फ एक तकबीर वाली छुरी होनी चाहिए, और एक गोश्त वाली, और एक खाल उतारने वाली, और एक बुगदा, बस। चार? ये चार, 3-4 छुरियाँ और एक बुगदा, और सेट मुकम्मल हो जाता है। और उसके अगर अलावा पूरा सेट ये करवाना हो तेज़, इसके कितने पैसे हैं? इसके 200 रुपये बुगदे का ले रहे हैं हम, बड़ी छुरी का 100 रुपये, छोटी का 50 रुपये। ठीक है, इसके हिसाब से जितने पैसे छुरियाँ हो उतने पैसे। सही है। जानवर को ज़िबा करने के लिए उसकी तकबीर वाली छुरी अलग रखनी चाहिए, जी ताकि उसको तकलीफ़ भी ना हो और अच्छी तरह ज़िबा भी हो जाए और सुन्नत इब्राहिमी अच्छी तरह से अदा हो जाए। हम लोग जो छुरी की धार लगाते हैं, 1 हो 2 4 हो, सबकी एक तरीके की धार लगाते हैं। जिसके साथ मर्जी तकबीर कर लें, गोश्त कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर्स आ रहे हैं, स्टॉल लगा हुआ है, जी जी, कस्टमर आ रहे हैं। ज़्यादा तेज़ करवाने वाले आ रहे हैं या नई छुरियों वाले? ज़्यादा तेज़ करवाने वाले भी आ रहे हैं, और नहीं लेने वाले भी, जिनको ज़रूरत है वो नहीं भी लेते ही हैं। तो शहरियों को आप पैगाम दे दें जो आपके आसपास हैं, बाकी लोग शहर में हैं, आपके पास कोई पैकेज भी है कि अगर हर जगह एक जैसा रेट है तो आपके पास क्या पैकेज है? हर डिस्काउंट, जगह जैसे डिस्काउंट पैकेज होता हर जगह का एक रेट नहीं होता सर। हर अच्छा। शॉप वाले का अलग अलग रेट है। है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हर किसी का ज़्यादा रेट होगा इस मौके पे। हाँ जी, एक जैसा रेट मीन्स कि अगर 1500 आपके पास है, दूसरे के पास 2000 हो जाएगा, हो सकता ज़्यादा है। रेट। आपके पास डिस्काउंट पैकेज कौन से हैं? डिस्काउंट अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो वो आप कहते हैं कि फ़लाँ शॉप से ना लें, हमसे ले लें, फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहें, गाह का कोई तो बात रायत नहीं। करेंगे अगर रायत आपको जरूर, रायत हम जरूर रायत करते हैं। होगी, यही पूछ रहा रायत जरूर करते हैं। हूँ। रायत हो जाएगी। नया जैसे वो चाहिए उसमें भी 2600 रायत। 3000 का बुगदा है, अगर रायत करेंगे कितने का मिल जाएगा? अगर 2600 3000 का रायत कर कर हम 2500 का भी दे सकते हैं। सही है। हमें सिर्फ 100-200 बच जाए, और उससे ज़्यादा नहीं हम लेते। और छुरियाँ अगर तेज़ करवानी है तो रात कितने बजे तक बैठें? हमारे पास ये जितना भी माल पड़ा है, उस और भी आएगा, वो सारा ख़त्म करके 11-12 तकरीबन। थोड़ा सा आपको दिखाते हुए छुरी को कैसे तेज़ कर रहे हैं। ये मेरे पास आए, यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये मशीन चल रही है, और इस मशीन के साथ इसको रगड़ खाने के बाद छुरी तेज़ हो जाती है। लोगों के यहाँ पे शहरियों के सेट आ रहे हैं, छोटी छुरी को तेज़ किया जा रहा है। ये हम आपको दिखाते भी हैं, ये देखें, छोटी छुरी को तेज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे देखें, गोश्त काटने वाली छुरी जो है बड़ी महारत के साथ उसको यहाँ पे तेज़ किया जा रहा है, ताकि आसानी के साथ गोश्त को काटा जा सके। छुरियों के सेट जो हैं शहरियों की जानब से आ रहे हैं, और शहरी यहाँ पे अपने अपने सेट तेज़ करवा के लेके जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में सेट पड़े हुए हैं, और उनके नंबर लगा दिए गए हैं। जिनके सेट रेडी हो गए हैं, दुकानदार का पैगाम है कि आके अपनी शॉप से फ़ौरी उठा के ले जाएं, ताकि बाकी शहरियों की बारी आ जाए और उनका सेट उनके घरों में आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए, ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। व्यूअर्स, हमने आपको बताया कि छुरियों के स्टॉल जो हैं वो लग चुके हुए हैं। इस वाले से तमाम मालूमात दी, कितने की छोटी छुरी है, बड़ी छुरी, बुगदे। शहर में ना सिर्फ ये मिल्लत चौक पे मौजूद हैं, यहाँ पे जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, गुलाम अहमदाबाद है, जिनाह कॉलोनी है, जितने भी फैसलाबाद के बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। बारगेन करें और आके अपनी नई छुरियों का सेट लेना है तो नया ले जाएं। अगर आपने तेज़ करवानी है वो तो मेरा ख्याल है सब के एक जैसे रेट हैं, आके तेज़ करवा के ले जाएं। व्यूज़, आपने सारा वीलॉग देखा, और आइंदा अपडेट रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी सब्सक्राइब कर लें।